क्या होगा अगर एक 16 साल का लड़का और एक 14 साल की लड़की के बीच प्यार हो जाए? लेकिन यह कोई साधारण प्यार नहीं है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो समाज, परिवार और नैतिकता के सभी नियमों को तोड़ देता है। आज की यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी, क्योंकि यह सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि जिंदगी के कड़वे सच को दिखाती है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी की शुरुआत एक 16 साल के लड़के मार्क से होती है। वो साइकिल अपने दोस्त के यहाँ जा रहा था। कुछ देर बाद वो पहुंच जाता है। मार्क अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में होता है। पार्टी करने बाद वो एक लड़की के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे रोक देती है। इस बात से निराश होकर मार्क सीधे घर चला जाता है। घर पहुंचकर वह अपने कमरे में अडल्ट मूवीज देखता है और फिर सो जाता है। अगली सुबह मार्क की माँ उसे जगाती है और बताती है कि आज उसके अंकल फीमा और उनकी होने वाली पत्नी जीना यहाँ आ रहे हैं। मार्क को जल्दी तैयार होने के लिए कहा जाता है। सीन कट होता है। अगले दिन मार्क के अंकल और जीना सब साथ में लंच करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि जीना एक रशियन है जो मॉस्को में रहती है। शादी के बाद वो मार्क के अंकल के साथ अपनी बेटी नताशा को लेकर यहाँ रहने आ जाएगी। ये जीना की दूसरी शादी है और नताशा इसकी पहली शादी से हुई बेटी है। और उस टाइम मार्क भाई का ध्यान बार बार जीना की तरफ जाता है, क्योंकि जीना ने काफी रिवीलिंग कपड़े पहने हुए थी। जीना और फीमा के जाने के बाद मार्क की बहन कहती है कि जीना ने बहुत ही रिवीलिंग कपड़े पहने थे। तभी मार्क की माँ वहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि हो सकता है कि रशिया में ऐसे ही कपड़े पहने जाते हों। मार्क की बहन मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वह यह देखने के लिए बेकरार है कि जीना अपनी शादी के दिन क्या पहनेगी। इस बात पर सभी हंसने लगते हैं। अगले सीन में मार्क की पूरी फैमिली एयरपोर्ट पर दिखाई देती है, जहाँ वो लोग जीना और उसकी बेटी नताशा का इंतजार कर रहे होते हैं। नताशा सिर्फ 14 साल की है। मार्क नताशा से मिलता है और कुछ दिन बाद जीना और मार्क के अंकल की शादी हो जाती है। इसके बाद मार्क का ध्यान पूरी तरह से नताशा पर हो जाता है। एक दिन मार्क की माँ उसे नताशा को घर दिखाने के लिए कहती है। फिर मार्क और वो दोनों घर देखते हैं। घूमते घूमते मार्क नताशा को अपने कमरे में ले जाता है। नताशा पूछती है कि तुम ये क्या क्या काम करते हो? मार्क कहता है मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ। फिर नताशा उससे पूछती है कि क्या तुम लड़कियों को अपने कमरे में लाते हो और उनके साथ इंटीमेट होते हो? ये सुनकर मार्क हैरान रह गया था और उसे समझाता है कि तुम अभी सिर्फ 14 साल की हो और तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। नताशा मार्क को बताती है कि वो पहले ही कई लोगों के साथ इंटीमेट हो चुकी है और अगर वो चाहे तो मार्क के साथ भी ऐसा कर सकती है। मार्क उसे समझाता है कि मेरे अंकल ने जीना से शादी की है और इस रिश्ते की वजह से मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन नताशा कहती है कि वो इस रिश्ते को नहीं मानती, क्योंकि उसकी माँ ने सिर्फ पैसों के लिए मार्क के अंकल से शादी की है। दूसरे दिन मार्क अपने दोस्त के पास जाता है। उसके साथ मिलकर कॉल सेंटर का काम करता है, जिससे वह अपनी पॉकेट मनी मिलती है। मार्क को यह नौकरी पसंद नहीं है, लेकिन उसे अपने पिता के कहने पर वहां जाना पड़ता है। कॉल सेंटर में काम करते हुए मार्क का मन नहीं लगता। जब वह घर लौटता है तो उसकी माँ उससे उसके दिन के बारे में पूछती है। मार्क बताता है कि उसे यह नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं है। तब उसकी माँ उसे कहती है कि अगर वह नौकरी नहीं करना चाहता तो उसे नताशा को यहाँ सेटल होने में मदद करनी होगी। हमें पता चलता है कि नताशा को इंग्लिश नहीं आती और वह सिर्फ रशियन भाषा बोलती और समझती है। मार्क नताशा की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद वो जिना से बात करता है। तभी वह नताशा आती है और पता नहीं क्यों अपनी माँ को देख के गुस्सा हो जाती है। फिर घर से बाहर चली जाती है। मार्क भी उसके पीछे पीछे जाता है। जब मार्क पूछता है कि तुम अपनी माँ से इतनी क्यों चिढ़ती हो, तब नताशा कहती है मेरी माँ तुम्हारे चाचा को चिढ़ कर रही है और ये मुझे पसंद नहीं। तब वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं। वो दोनों घूम रहे थे और नताशा को भी मार्क का साथ अच्छा लगाने लगा था। यहाँ तक कि कहानी में मार्क और नताशा के बीच एक अनोखा रिश्ता विकसित होता है। नताशा मार्क को अपने अतीत के बारे में बताती है। वो बताती है कि वह 12 साल की उम्र से ही न्यूड फोटोशूट करवा रही थी। उसकी माँ ने उसे यह काम करने से नहीं रोका, बल्कि उससे पैसे लेने लगी। इस वजह से नताशा और उसकी माँ के बीच का रिश्ता खराब हो गया। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, मार्क और नताशा एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। एक दिन मार्क अपने दोस्त के पास जाता है नशे की चीज देने। नताशा देखती है तो उसका भी मन करता है। वो सब करने का मार्क उसे ऑफर करता है। उसके बाद नताशा मार्क से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप चला सकती हूँ, सिर्फ फेसबुक चलना है। तब जैसे ही लैपटॉप चालू करती उसमें डार्क साइट ओपन थी। तब मार्क उसे मना करता है कि तुम अभी इसके लायक नहीं हो, इसे बंद कर दो। लेकिन नताशा उसकी को अनसुना
करती करती है और अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो मार्क को अपनी कुछ गंदी तस्वीरें दिखती है और कुछ देर में मार्क होश खो बैठता है और वो दोनों जो नहीं करना था वही कर लेते हैं। मार्क के अंकल और जीना हनीमून पर जाते हैं और नताशा कुछ दिनों के लिए मार्क के घर रहने आती है। इस दौरान नताशा मार्क को बताती है कि वह उसकी फैमिली के साथ हमेशा रहना चाहती है। नताशा यह भी बताती है कि उसकी माँ मार्क के अंकल को धोखा दे रही है क्योंकि वह अभी भी अपने पूर्व पति से बात करती है। नताशा ने यह बात मार्क के अंकल को बताई थी लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। अगले दिन मार्क के अंकल और जीना वापस आ जाते हैं। जीना नताशा को अपने साथ चलने के लिए कहती है लेकिन नताशा मना कर देती है। जीना नताशा को बताती है कि उसे पता है कि नताशा और मार्क के बीच क्या चल रहा है। ये सुनकर नताशा गुस्सा हो जाती है और जीना को मारने की कोशिश करती है। मार्क के पिता उसे रोकता है और नताशा को जीना के साथ जाना पड़ता है। दूसरे दिन मार्क नताशा से मिलने उसके घर जाता है। तब जीना उससे सही से बात नहीं करती। वो कहती है, मुझे पता है कि तुम और नताशा क्या कर रहे हो। तुमने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। ये सुन के मार्क वसे वापस लौट जाता है लेकिन उसके पीछे पीछे नताशा भी आती है। इसके बाद नताशा मार्क को बताती है कि उसकी माँ ने उसके अंकल के साथ उसके रिश्ते को खराब कर दिया है। वह नहीं चाहती कि उसकी माँ मार्क के अंकल को पैसों के लिए इस्तेमाल करे। नताशा अब न तो अपने घर वापस जा सकती है और न ही अपनी माँ के साथ रहना चाहती है। मार्क नताशा को अपने कमरे में ले जाता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। अगली सुबह मार्क अपने जमा किए हुए पैसे नताशा को देता है और उसे जाने के लिए कहता है। नताशा को यह बात बहुत बुरी लगती है लेकिन वह वहाँ से चली जाती है। नताशा के जाने के बाद मार्क का मन कहीं भी नहीं लगता। वह नताशा को कई बार कॉल करता है लेकिन नताशा उसका जवाब नहीं देती। इसी बीच मार्क के अंकल अचानक गायब हो जाते हैं। मार्क को पता है कि इसके पीछे नताशा की माँ का हाथ है लेकिन वह किसी को कुछ नहीं बताता। अंत में मार्क नताशा को ढूंढने के लिए उसके दोस्त रूप के पास जाता है। रूप मार्क को बताता है कि नताशा अब उसके साथ रहेगी और वो दोनों शादी करने वाले हैं। मार्क को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वह नताशा से बहुत प्यार करता था। मार्क का भरोसा उठ जाता है प्यार पर से। मूवी का अंत होता है जब मार्क अपने घर की खिड़की से बाहर देखता है और नताशा के साथ बिताए पलों को याद करता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी का नाम डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।